नमस्कार, मैं निशांत कुमार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं हम आप लोग को? हाँ, चलिए कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते। पहले क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 और 4 हम पिछले वीडियो में देख चुके थे और 2 का 1। इस वीडियो में हम मात्र क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 देखने वाले हैं, क्योंकि 2 का 1 हम लोग देख चुके हैं। फिलहाल हम लोग 2 का 2 और 3 के बारे में ही बात करेंगे। हम आपको होमवर्क दिए थे, क्या आप लोग से हुआ या नहीं हुआ? इसके लिए हम क्या किए, आप लोग कुछ बताए नहीं तो हम आपके लिए क्या किए, इसको रिकॉर्ड ही कर रहे हैं और आपको इस दोनों क्वेश्चन का भी सलूशन आप तक पहुंचा रहे हैं। और समझ सकते हैं कि हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं फिलहाल, कि हम आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 2 और 3 सॉल्व कर ही लेते हैं, फिर लास्ट में जो होगा 1-2 मिनट बात कर लेंगे हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को ही देखते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। एक चीज याद रखना है 2 का 2 के लिए या हर क्वेश्चन के लिए इस चैप्टर के, वेरी क्वेश्चन कोड, ये क्वेश्चन का कोड है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन का मतलब हुआ बहुत साधारण क्वेश्चन। मैंने आप लोग को एक फार्मूला याद करवाया था। पहला फार्मूला याद करवाया था ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला याद कराया था एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तीसरा फार्मूला याद करवाया था एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a, नहीं एस एन इंटू एन बाई 2 इंटू ए प्लस में nth टर्म, और एक और याद करवाया था एस एन बराबर में एन बाई 2 और a, और इसी nth टर्म को लास्ट टर्म कहा जाता है तो l। ये 3-4 फार्मूला। तो क्या आप लोग को ये फार्मूला याद हुआ? चलिए, नहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं, देखते चलिए। इतना बार नहीं, इसको सब फार्मूला का उपयोग है क्वेश्चन में, जो आपको देखते देखते याद हो जाएगा। याद करने का कोई जरूरत नहीं है। मेरे अंदाज से तो आपको ये 2 फार्मूला याद हो ही चुका होगा, ई एन बराबर और एस एन बराबर। और यदि नहीं हुआ है ये तीनों फार्मूला तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपको याद हो जाएगा और वो हम करवाएंगे आपको याद। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको फ्री माइंडेड पढ़ना है। जिस समय हम क्वेश्चन बताएंगे उस समय आपको कंसंट्रेटेड होना है बस। चलिए अब आप कंसंट्रेट हो जाइए, क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन आपके पास पहुंचाने वाले हैं, समझाने वाले हैं। तो आप लोग कंसंट्रेटेड हो जाइए। हम इससे पहले कुछ बेसिक चीज लिख दिए थे, आप लोग देख लीजिएगा। हमारे अंदाज से तो याद होना चाहिए, बट अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। आइए 2 का 2 का सॉल्यूशन क्या है तो देख लीजिए। 34 है, 32 है, 30 है, प्लस डॉट 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 और प्लस आपका है 10। 34, 32, 30 प्लस में 34, 32, 30 प्लस में 10, ये घटते क्रम में जा रहा है। तो पहला इसका पद 34 था, फिर 32 हुआ, फिर 30 हुआ, तो आगे क्या होगा? 28 होगा, 26 होगा, 24 होगा, 22 होगा, 20, 18, और इस प्रकार से वो घटते घटते 10 पर चला आया। इसका मतलब इसका लास्ट टर्म कितना है? तो 10 है, यानी कि ए एन बराबर इसमें 10 दिया हुआ है। लास्ट टर्म इसका 10 दिया हुआ है। इसमें करना है ना कि आपको इसके सारे पद का योग याद करना है। सब पद का योग मतलब सबको जोड़ने पर इस प्रकार से 34, 32, 30, 28, 10, इस प्रकार से घटते घटते 10 पर आ गया। तो सबको यदि आप जोड़ देंगे तो टोटल कितना होगा, ये आपको सम निकालना है, योग निकालना है। आपको इस सबको जोड़ने पर जैसे 34, 32, 30 और 30 के बाद क्या घट करके 28 हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 24 होगा, 22 होगा, 20 होगा, 18, 16, 14, 12, 10। सबको यदि जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यदि आप जोड़ने के लिए बैठे तो आपको बहुत सारा समय लगेगा, इसलिए आप फार्मूला पर बैठा दीजिए, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें, इस श्रेणी में एपी में आपके पास
n नहीं है, मतलब कि इसमें टोटल पद की संख्या कितना है ये आपके पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन में n के पद, मतलब कि जो n का जो मान होगा, मतलब सीधा से समझ लो कि इस एपी में कुल पद की संख्या कितना है, दैट मीन्स व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी, यू हैव टू फाइंड इट। मतलब आपको यह प्राप्त करना पड़ेगा कि इस एपी में कुल पद की संख्या कितना है। चलिए चलिए, ये एपी है और इसमें nth टर्म 10 है। इसमें यदि आप देखेंगे तो आपके पास प्रथम पद a बराबर 34 है और आप d बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं a2 माइनस में a1 और a2 है आपका 32 माइनस में 34, सॉल्व कर लेंगे तो -2, यानी कि nth टर्म 10, a हो गया 34 और d हो गया -2। तो आप क्या करेंगे कि इस तीनों चीज के मदद से, इसके पहला, दूसरा और ये तीसरा, इस तीनों की मदद से इस एपी में कुल पद की संख्या कितना है वो डिराइव करेंगे। चलिए देखिए, नाउ आपके पास ए एन बराबर 10 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए एन बराबर में 10 और nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे a प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 10। अब आप क्या करेंगे कि a का वैल्यू रखेंगे, d का वैल्यू रखेंगे, तो n का वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, तो हम रखेंगे। चलिए a की जगह पर a का वैल्यू कितना है, तो 34 प्लस n नहीं पता है तो n माइनस 1 और d का वैल्यू -2, तो यहाँ पर हो गया -2 बराबर कितना था 10, तो 10। अब ये 34 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, तो n को -2 से गुना करेंगे, n को -2 से गुना करेंगे तो -2n और -2 को -1 से करेंगे तो +2 और यहाँ पर ये प्लस 34 था, तो 34 बराबर में 10, तो -2n और 34 2 मिलकर के 36 बराबर में 10, तो -2n बराबर 10, ये प्लस है इधर आएगा तो -36, तो -2n बराबर में -26 प्लस माइनस, तो 36 में से 10 घटा लिए तो 26 और चिन्ह बड़ा नंबर का, तो बड़ा नंबर 36 और उसका चिन्ह माइनस, इसलिए यहाँ पर -26 और ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से ही कट गया कितना, तो 13, तो n बराबर में कितना हो गया 13, तो ये निकल चुका है n बराबर 13। और जब n का मान आपको पता हो गया तो आप क्या करेंगे कि इतना पद है तो इतना पद का आप योग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है। अब आपके पास क्या क्या निकल चुका है, a निकल चुका है, d निकल चुका है और पद की संख्या आ चुका है, तो इसलिए आप करेंगे नाउ एस एन बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर आप लगा देंगे। n कितना निकला है 13, तो 13 बटा में 2 और 2 और a की जगह पर आपके पास है 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 34 और प्लस में n माइनस 1, तो n की जगह पर 13, तो 13 माइनस में 1 और d की जगह पर यहाँ पर d, तो d की जगह पर आपके पास है कितना, तो -2, तो यहाँ पर होगा -2 और ये रहा, तो 13 बटा में 2 और 34 को 2 से गुना कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 68, ये हो जाएगा आपका 13 में से 1 घटा लीजिएगा तो 12 गुने में -2, तो 13 बटा में 2, इधर हो गया आपका 68, आई हो गया 12 दूनी 24 माइनस 24, तो 13 बटा में 2 अब प्लस माइनस, तो 8 में से 4 घट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा कितना 4 और 6 में से 2 घट जाएगा तो आ जाएगा आपका 4, 2 से इसको काट दीजिए तो 22, यानी कि 13 गुने में 22। अब कैलकुलेट करके आप यहाँ पर लिखिए कि क्या आपका कैलकुलेशन होकर के क्या आता है, ये आप कैलकुलेट करके मुझे भी कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इसको कैलकुलेट करके क्या आ रहा है। और हम अभी आपसे पूछेंगे कि क्या आपको 2 का 2 समझ में आया, क्या क्वेश्चन नंबर 2 का 2 आपको समझ में आया। यदि समझ में आ गया तो यस सर, यदि बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया तो यस सर, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है।
तो ये रहा आपका स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 का 2। और मैंने पहले ही बता दिया था वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो अब आपको भी लग रहा होगा वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देख लीजिए एक बार, और आप लिखना चाहेंगे तो इसको पॉज करके लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन और बचा हुआ है 2 का 3, तो हम उसको भी आपको कैलकुलेट करके दे देंगे। अभी देख लीजिए एक बार। चलिए देख लीजिए एक बार, कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोग का? चल रहा है ठीक ठाक? चलिए लिख लिए। हाँ, हम कहने वाले थे आपको कि वीडियो के बीच बीच में हम बात कर लेंगे आपसे। मेरा यही कहना है कि जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और वीडियो को लाइक्स और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 के बारे में हम लोग फिलहाल बात करेंगे। अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं। यदि इसको समझने में आपको कोई डाउट हो, यदि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंडिविजुअल भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर से। तो 70 42 55 0344 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे आप मुझे इंडिविजुअली कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के मैथ में डाउट के लिए आप मुझे इंडिविजुअली भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, या फिर आप फिजिक्स का क्लास चाहते हैं तो आप इस पे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप से जुड़िए और कहिए कि यस सर फिजिक्स का क्लास चाहिए। या फिर आप यूट्यूब पे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि मैंने एक फिजिक्स का रिकॉर्ड करके क्लास दिया था कल। अब आप लोगों को कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, और इस नंबर पे मुझे आप कॉन्टेक्ट करके भी बता सकते हैं। तो उसके बाद हम फिर फिजिक्स का क्लास रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम तब तक के लिए ब्रेक किए हुए उसको। वो डिपेंड करता है आपके कमेंट पर कि आप क्या फिजिक्स का क्लास चाह रहे हैं या नहीं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 का 3। चलिए, आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए बताएंगे, समझ में आया या नहीं आया। चलिए 2 का 3 सॉल्यूशन क्या है तो देख सकते हैं आप। -5, उसके बाद है प्लस, -8, उसके बाद है प्लस, -11, प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस -230, -230। यहाँ पर एक एपी है, ये इस क्रम में है, आप देख सकते हैं -5, -8, -11, और इस प्रकार से ये पूरा एपी बढ़ते बढ़ते -230 तक पहुंच गया। तो सबको जोड़ने पर टोटल कैलकुलेशन कितना होगा वो आपको निकालना है। और मतलब कि -5 को -8 जोड़ देंगे तो -13, -13 में -11 जोड़ देंगे तो -24, और इस प्रकार से यदि जोड़ते जाएंगे तो लास्ट तक कैलकुलेट होकर के कितना आएगा वो आपको निकालना है। मतलब कि इस पूरे पद का योग निकालना है, इसमें जितना पद है इस सारे पद का योग निकालना है। लेकिन यदि आप देखें तो इस एपी में पद की संख्या नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको सबसे लास्ट टर्म दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और डी आप निकाल सकते हैं, और nth टर्म दिया हुआ है, लेकिन पद की संख्या नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इस एपी के माध्यम से ए और nth टर्म के माध्यम से आपको इस एपी के कुल पद की संख्या निकालना पड़ेगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार का n का वैल्यू इस 2 क्वेश्चन में निकाल करके बता चुके हैं। तो आप यदि निकाल सकते हैं तो निकालिए, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और कैसा निकल रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए निकालिए। तो यहाँ पर आपका a का मान -5 है, d का मान निकाल लीजिए, और nth टर्म -230 है। आप कैलकुलेट करके देखिए क्या आपसे n का मान निकल रहा है। चलिए देखिए, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इसको कैलकुलेट कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले, फिर कैलकुलेट कीजिए इसको। चलिए चलिए हम बनाते हैं, और आप बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, आप तब मिलाइएगा क्या आपका सही बना या नहीं। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या है
तो a बराबर है -5, a बराबर -5, d बराबर a2 माइनस में a1 और a2 का मान है कितना -8 माइनस और a1 का मान है -5 -5 तो -8 और ये माइनस माइनस मिलकर के यहाँ पर +5 यानी कि जब आप कैलकुलेट करेंगे तो -3 आएगा। यानी कि a का मान आपका -5 हुआ और d का मान -3 हुआ। अब आपको यहाँ पर दिया हुआ है नाउ nth टर्म बराबर में -230 और nth टर्म का आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a प्लस में n-1 इंटू डी, a प्लस में n-1 इंटू डी। तो आप ये फार्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे a प्लस में n-1 इंटू डी बराबर में -230। उसके बाद a की जगह पर a का मान रखिए कितना है -5 तो a की जगह पर -5 प्लस में n-1 तो n नहीं पता है तो n-1 और d की जगह पर -3 बराबर कितना है -230, यहाँ पर -230 ये -5 है उधर जाएगा तो +5 तो n-1 गुने में -3 बराबर में -230 और ये -5 था तो इधर +5 तो n-1 गुने में -3 बराबर ये कितना हो जाएगा -225 प्लस माइनस माइनस 230 में से 5 घटा लीजिए तो 225 और साइन माइनस क्योंकि बड़ा नंबर का साइन माइनस है तो n-1 और ये -3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में तो -225 बटा में -3 माइनस माइनस कट गया। इसको काट के देखिए तो 3 सत्ते 21 1 5 3 5 15 तो n-1 बराबर आपके पास 75। ये 1 माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में तो n बराबर में 75 प्लस में 1 देयरफॉर n बराबर में कैलकुलेट होके 76 आ गया। और जब n का मान कैलकुलेट हो गया है तो इस मतलब इसका n का मान 76 कैलकुलेट होने का क्या मतलब है कि इसका सीधा सीधा मतलब है कि इस एपी में मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 3 मतलब इस एपी में कुल पद की संख्या 76 है। कुल पद की संख्या 76 है यानी कि आपको S76 का मान निकालना है। लिखोगे अतः Sn बराबर क्या जानते हैं n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू डी तो S23 बराबर S76 बराबर हम इधर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है तो हम इसको इधर कैलकुलेट करेंगे तो आप एक बार इसको लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उससे पहले आप मुझे बताएंगे कि जो मेरा n का मान निकला है क्या आपका भी n का मान वही निकला था, सेम निकला था। यदि सेम निकला था तो आप मुझे बताएंगे यस सर n का मान मेरा भी सेम निकला है या फिर यूं लिख सकते हैं कि सर n का मान 76 मतलब 76 ही होगा। और उसके बाद क्या करना है वो हम आपको अभी बताएंगे कैलकुलेट करके। तो उससे पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके लिख लीजिए क्योंकि इधर थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है तो हम इसको इधर क्लियर करने वाले हैं। तो देख लीजिएगा एक बार, देख लीजिए एक बार। चलिए हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। याद रखिएगा कि a का मान -5 है, a का मान -5 और d का मान -3 है। इतना याद रखिएगा क्योंकि आगे काम देने वाला है। -5 और -3। चलिए -5 और -3 चलिए सब मिटा दीजिए। चलिए अब लिखेंगे अब n बराबर आपका निकल के आ चुका है 76, a बराबर -5 और d बराबर -3 तो Sn बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं, यदि नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप उपयोग करते करते याद हो जाएगा आपको। और यदि याद हो चुका है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये सर याद हो चुका है। चलिए अब n का वैल्यू रख दीजिए। n का वैल्यू कितना है देख सकते हैं यहाँ पर 76 तो 76 बटा में 2 और a का मान कितना है -5 तो यहाँ a की जगह पर -5 प्लस n-1 तो n का मान है आपका फिर यहाँ पर 76 -1 और d के जगह पर आप रखेंगे -3
तो यहाँ पर इसको काटिए, 2 तिहाई 6, 1 6 2 8 16 बराबर 38। ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 10 प्लस में 76 में से 1 माइनस कर लीजिए तो 75 गुने में -3। तो यहाँ पर आप क्या आएगा तो देख लीजिए 38 और ये हो गया -10 और 75 तिहाई कितना होने वाला है, प्लस माइनस माइनस होगा और 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1 सतिया 21 और 1 22 माइनस 225। अब ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 38 और ये हो जाएगा इनटू में माइनस 225 और -10 मिलकर के -235 गुना करके यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, आपको कमेंट बॉक्स के जरिए बताना है कि इसको गुना करके कितना हुआ। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। क्या आपको समझ में आया? यदि समझ में आया तो आपको इस प्रकार से बताना है कि ये सर क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आ गया है और क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो जैसा भी हो आप अपने कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा कि कैसा लग रहा है। क्वेश्चन तो कोई हार्ड है नहीं, बहुत सिंपल है। तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे जरूर बताइएगा। और हम आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल की क्लास में हम आपके लोग के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आने वाले हैं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट करके बना लीजिएगा। और आप लोग को कैसा लग रहा है पढ़ाई वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर से जरूर बताएंगे। और इस वीडियो में हम इतना ही छोड़ रहे हैं। जो भी बात होगा अगले क्वेश्चन के लिए हम अगले वीडियो में करेंगे। और हमारे वीडियो को आप लाइक्स और शेयर करते रहिए। और घर पे बैठे क्या कीजिएगा, मेरा ही वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।